वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देव मम कार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा यत्र यत्र देवानां सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरुदेवानामकाराय नमो नमः काराय नमो। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंदे स्वरूपिणी नृत्यसिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती नंदजा राजराजेश्वरी दिव्य और भव्य स्वरूप में हमारे जीवन को सदैव आंदोलित करने वाली मातृशक्ति शिव और शक्ति के समन्वय स्वरूप में काशी विश्वनाथ जी, जगन्नाथ जी, कोटेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर अनन्य स्वरूपों में महाकाल के स्वरूप में काल के भी जो काल हैं और ये काल चक्र जो जिनकी कृपा से चलता है, जिससे आंदोलित होता है, जो इस ब्रह्मांड का नाद है, आत्मा है, वो भगवान शंकर की कृपा से प्रतिपादित होता है। आए इस पवित्र पावन श्री शिव महापुराण का श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। भगवान शंकर का ये अद्वितीय जो एक वैदिक महापुराण है, स्वयं भगवान शंकर श्री शिव महापुराण के स्वरूप में साक्षात स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के भीतर। और चूँकि ये देवभूमि और हिमालय पुत्री श्री सरस्वती त्रियुगी नारायण के मंच से, देवभूमि के कंदराहों से आप सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती है। उन विद्वान जनों को, विद्वान श्रेष्ठों को, गुरु श्रेष्ठों को, उन साधु और संतों को कोटि कोटि नमन करती है जो इस स्थाति को, इस सनातन को अग्रसारित करे। जिनका जीवन ही सनातनी है वो निश्चय ही हृदय से हम इस बात को कह रहे हैं कि वे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे उत्साह को बढ़ाने वाले हैं और मेरे हृदय को परिवर्तित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे गुरु श्रेष्ठों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। वे देवतुल्य, मातृतुल्य और पितृतुल्य हैं। आए उन पूर्वजों का भी स्मरण करें जिनकी हम संतति हैं, क्योंकि हे दिव्य आत्मा, आजकल पितृपक्ष का समय चल रहा है। बड़ा पुण्य और पावन पर्व ये हमारे पितरों के हेतु है, जो ज्ञात और अज्ञात हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनसे हम कभी परिचित नहीं हुए, और वे ज्ञात अज्ञात हैं। वे संतुष्ट रहें, वे शांत रहें, वे हमारे परिवार के, हमारे जीवन के, हमारे भविष्य के गुरु भी रहे हैं और देव तुल्य हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आए श्री शिव महापुराण का व्याख्यान, क्योंकि ये नियम के अंतर्गत चल रहा है और ये निरंतर चल ही रहा है। आज हमारा ये 70वां दिन है। आए भगवान, क्योंकि ये चतुर्मास का नियम, भगवान शंकर का इस सुंदर जो रुद्र संहिता है, सती खंड 2 है, इसमें 9वां अध्याय जो है, वसंत आदि के सहायक होने पर भी शिव को मोहने में असमर्थता तथा कामदेव का अपने लोक में जाना। तस्मिन् गते सानुचरे शिविस्तानं च मन्मने चरित्रहं भवाचित्रं तच्छ्री शृण्वा मुनीश्वरा गत्तं तत्र महावीरो मनम तो महाकारकः स्वप्रबाहुं तदानासु मोहायामासं प्रणीनः। जो समस्त जगत को मोहित कर देता हो, जो समस्त जगत को
सृजन करता है, जो समस्त जगत को बनाता है, उसको मोह लेने की शक्ति किसके पास? ये बहुत ही उच्च कोटि का एक प्रश्न है, अपने आप से भी और समस्त जगत से ही। जिस रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। भेजा जिन्होंने इस जगत में हमको, वही तो वापस बुला रहे हैं। ऐसे परमात्मा को, परमा आनंदित कर देने वाले शिव को, स्वयंभू शंभु को, सदा शिव को, सांब सदा शिव भगवती भवानी को, जो जिनकी जो आधारशिला हैं, ऐसे समन्वयी शिव शक्ति को कौन रिझा सकता? हे दिव्य आत्मा, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। काम और रति इस प्रकार से ब्रह्मा जी के कहने से, जब ब्रह्मा जी ने उल्हाना दिया, कहा कि तुम तो मेरे मानस पुत्र हो, तुम्हें मैंने पैदा किया है, तो तुम जाओ और भगवान शंकर को मोहित करो ताकि वो ग्रस्त जीवन का प्रारंभ करें। लेकिन भगवान शंकर तो योगी हैं, और योगियों को कौन मोहित कर सकता? किसके पास क्षमता? ऐसे जो योगियों के योगेश्वर भगवान शंकर है, जो नाम से स्वनाम धन्य हैं, विदित है, जिनके नाम मात्र लेने से जीवन के समस्त पाप साप नष्ट हो जाते हों, जिनके पितृ तर जाते हों, जिनके नाम लेने से, ऐसे देवादिदेव को कौन मोहित कर सकता है? कौन प्रसन्न कर सकता है? यहाँ तो हरि इच्छा ही अनुकूल हो, यही यहाँ तो शिव इच्छा ही अनुकूल हो, यह कार्य तो तभी हो सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर नारद, अनुचरों के साथ उस काम के स्थान पर, शिव स्थान पर पहुंच जाने पर जो विचित्र चरित्र हुआ, उसे सुनो। सबको मोहित कर देने वाले उस महावीर काम ने शिव के स्थान पर पहुंचते ही अपने प्रभाव का विस्तार कर सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। वसंत ने भी महादेव जी को मोहित करने के लिए अपना सारा प्रभाव लगा दिया, कि जिससे समस्त वृक्ष एवं साथ ही फूलों से, सब पहाड़ियां फूलों से लद गई। सदा वसंत इस प्रकृति में, इस भारतवर्ष में तब से वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। ये वसंत उत्सव जो हमारे यहाँ चलते, हमारे जो रीति रिवाज हैं, ये अब के नहीं है, ये तब से है। तो ये जो वसंत आ गया, सारे फूल पहाड़ियां शिवलोक लकदक हो गया, फूलों से वसंत छा गया, और पराग झर रहा है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, फूल फूल पर डाल डाल पर चल रहे हैं, और भगवान शंकर योगेश्वर योग में बैठे हैं, अपनी योग माया में बैठे हैं। ब्रह्मा शंभु मोहिनी योग, नव योग परायणा, न शक्तिर्ममानस्य तस्य शंभोर्हि मोहनी। समित्रेण मया ब्रह्मानुपाया विविधा कृता, रत्यः सहाखिलास्ते च निष्फला अभवैच्छिवे। हे ब्रह्मदेव, शिव में मोह उत्पन्न करने मेरे वृत्ति के बाहर है, क्योंकि ये योग परायण है। जब ये ही उन्हें मोहित नहीं कर सकता, तो और की बात ही क्या है। मैंने अपने मित्रों तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने का अनेक उपाय किया, परंतु मैं निष्फल रहा। हे ब्रह्मदेव, मैंने शिव को मोहित करने के लिए जिन अनेकों उपायों का आश्रय लिया, उन्हें आप सुनिए। जब शिव जी सभी इंद्रियों द्वारों को रोककर समाधि में बैठे हुए थे, तब मैं सुगंध युक्त शीतल वायु से और मोह को उद्दीपित करता हुआ उनसे प्रयत्न पूर्वक पंखा करने लगा, हवा देने लगा। जब किसी की साधना भंग करनी हो ना, तो सुगंधित वायु, माद और प्रमाद वसंत ऋतु में, मन चंचल हो जाता है वसंत ऋतु में, चंद्रमा की भांति। इसीलिए मन की गणना
चंद्रमा से हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने करी है कि मन चंद्रमा का कारक है। और ये मन, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की सृष्टि के प्रारंभिक काल का वर्णन चल रहा है। जब से हमारे ये सृष्टि, ये जगत, ये संसार की उत्पत्ति हुई है। अब ये संसार की उत्पत्ति हो गई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, लेकिन सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं, इसका प्रयत्न चल रहा है। और रति और कामदेव सुना रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैंने जो जो उपाय किए हैं शिव के योग भंग करने के लिए और शिव को संसार में अपना परिवार बनाने के लिए, वो आप सुनो। वह कह रहा है कि जब मैं शिव के पास गया, बसंत ऋतु आ गया, बसंत ने भी मेरा साथ दिया और बहुत सुंदर सुगंधित वातावरण हो गया। स्वसहाये कास्ताहं पंच समादाये सरारासन तस्य भीतो भ्रमान्तस्तो मोहायस्तात गणानहम् मम प्रवेश मात्रेण सुवस्या सर्व जनतवः अवधोक विकृतो नैवा शंकर सगणः प्रभु यदा हिमवतः प्रस्थं सागतं प्रमाथाधिप तत्र गतस्तेवे दैवाहं सरति समुद्रविदे यदा मेरो गतो रुद्रो यदा वा नागकेशरं कैलासं यदास्त्रहं गता वास्तदा। मैंने अपने धनुष तथा 5 पुष्पों के बाणों को लेकर उनके चारों ओर से छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित कर लिया। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही आश्रम के समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणेश के सहित सदा शिव के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जब वे प्रथमाधिपति हिमवंत पर्वत पर गए तो हे ब्रह्मा, मैं भी बसंत और रति को साथ लेकर उन्हें मोहित करने के लिए गया। इस प्रकार जब से मेरू पर्वत का और नागकेशर पर्वत पर गए तो मैं वहां भी गया। जब मैं कैलाश पर गया तो मैं वहां भी कैलाश पर्वत पर गया, किंतु सदा सांब शिव को और भगवान गणेश को मैं प्रभावित नहीं कर सका। बाकी सारे लोग मोहित हो गए। जब से किसी प्रकार समाधि से युक्त भगवान शंकर हो गए, मैंने उनके सामने 2 चक्र चलाए हुए, दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए, क्योंकि जो योगी होते हो किसी से कभी प्रभावित नहीं होते। जो समस्त जगत को प्रभावित करता है उसको कौन प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार से बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं महाभाग, उन्हें भी आप सुने। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इस बसंत ने चंपक, केसर, कटहल, गुलाब, नागकेशर, किशुक, केतकी का और महासुगंधित मलिका, पर्णभर एवं करवक आदि पुष्पों को जहाँ शिवजी बैठे थे प्रफुल्लित कर दिया। इस बसंत ने मलय नील की हवा चलाकर शिव के आश्रम में तालाब में भी फूलों को और कमल को भी उत्पन्न और सुगंधित कर दिया। लेकिन क्या हुआ? लता सर्वहा सुमनोसु धतुरांगा संचया वृक्षांगम चिरभावेनः वेष्टयन्ति स्म तत्र च। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुरित समूहों के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई और सुगंध युक्त पवनों से खिले हुए वृक्षों के पुष्पों को देखकर मुनियों का भी मन वशीभूत हो जाता है। कौन है जो फूल को देखकर, जो फूल की सुगंध सुनकर सुगंधित होकर मोहित नहीं होता? पुष्प कितना प्यारा है, कलियां कितनी प्यारी है, ये बाग कितना सुंदर है, जीव न चाह कर भी ठहर जाता है।
लेकिन भगवान शंकर, योगेश्वर, महायोगेश्वर, महाकाल, जो इस महाकाल की चक्र को चलाते हैं, वो सब माया से वशीभूत हैं। लेकिन भगवान शंकर यह सब जान कर, देख कर मौन हैं। और बड़ा प्रसन्नता का विषय है, जो योगी होगा उसके आगे आप देखिए, जो अगर कोई ईमानदार होगा उसके सामने आप कितना भी धन रख दीजिए, और ईमानदारी किसी जाति से नहीं, किसी संवर्ग से नहीं, किसी क्षेत्र से नहीं, यह हृदय की वस्तु है। अगर आप ईमानदार हैं तो कभी भी आपका ईमान कोई डुला नहीं सकता, कितना भी कोई आपको लालच दे दे। यही तो भारतीयता सनातन की, यही तो एक पहचान है। हम वास्तव में यदि सनातनी है तो हम अपने ईमान और धर्म को देख कर ही तो हमको पता लगाया जा सकता है कि हम किसी का भी धन है हमारे लिए मिट्टी के बराबर है। जो हमने कमाया नहीं, जिसके लिए हमने परिश्रम नहीं किया, उसको हम लेना क्यों चाहेंगे? हमारा तो परमात्मिक धन अपना है। हाँ, परमात्मिक धन कोई हमें जितना देना चाहेगा, इस सत्संग को जितना देना चाहेगा, शिव चर्चा को जितना देना चाहेगा, महापुराणों की कथाओं को जितना देना चाहेगा, वह सब मेरा ही धन है। उसे मैं ग्रहण करने के लिए तैयार रहती हूँ। ये सनातन की एक संस्कृति है। अगर प्राप्त ही करना है, आपको धन ही चाहिए, तो आप सनातन के धर्म को प्राप्त करिए। और यह धन जब आप बांटोगे तो आपके पास दुगना चौगुना ये चक्रवृद्धि ब्याज लगकर आपको वापस आएगा, संतुष्टि के रूप में, परमात्मिक धन के रूप में, परमात्मिक प्रवृत्तियों के रूप में, परमात्मिक मार्ग के रूप में। यह सब धन आपको प्राप्त हो जाए। बड़ा मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक रीजन है इसके। ये इंसान को, ये जीव को वो धन देता है जो खर्च करो तो वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ऐसा कौन सा धन है? एक परमात्मिक धन ही तो है, आध्यात्मिक धन ही तो है। एक सनातन संस्कृति ही तो ऐसी है जो देने से बढ़ जाती है, अन्यथा संसार में सब कुछ देने से घट जाता है। शरीर दो घटेगा, मन दो घटेगा, कर्म दो घटेगा, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दो घट जाएगा। भक्ति का रस ही, भक्ति का द्रव्य ही एक ऐसा है जो देने से बढ़ जाता है। तो आप जब कथा को देते हैं ना, श्रीमद् भागवत करते हैं, अब भागवत का प्रसंग आता है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठो कमलाकांतं त्रिलोक्यं मंगलं कुरु, मम हृदय मंगलं कुरु। अब श्री शिव पुराण श्रीमद् भागवत में अब ये सृष्टि का क्रमिक विकास का प्रसंग चल रहा है, और भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, भगवान विष्णु ने लीलाएं की है, और श्रीमद् भागवत उन लीलाओं का प्रतीक। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग की लीलाओं का, और त्रेता युग में राम स्वरूप में विष्णु आए, उनकी लीलाओं का। और इस सृष्टि के क्रमिक विकास में भगवान शंकर सांब सदा शिव का रहस्यमयी, द्रव्यमयी, भावमयी, भक्तिमयी, श्रद्धामयी, पुण्यमयी, सृजन, पालन और संहार, त्रिलोकेश्वर त्रियुगी नारायण की चर्चा का विषय है। तो हे दिव्य आत्मा,
हमारी जितनी भी वैदिक संस्कृति है, दैविक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, सनातन हम बार बार कहते हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया ही सनातन संस्कृति है। तो जब हम इसके भीतर रहते तो हम संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं, आनंदित रहते और मग्न रहते हैं। और ये जो सुख जिसको इस रस का स्वाद लग गया, उसे शरीर कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तुम खाओ ना खाओ, जो मर्जी खाओ नहीं खाओ, इसका कोई योगदान इस आनंद में नहीं होता। ये आनंद परमानंद है और ये परमात्मा की ही कृपा से प्राप्त होता है। ये दिव्य आत्माओं, उन भगवान शंकर को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ। शिव शक्ति को, वे माता पिता सखा भाई बंद सब कुछ हैं हमारे, जिन्होंने हमारे जीवन को इस हेतु बनाया। आए भगवान के उस शुभ चरित्र को सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार काम के वचन सुनने में चतुर्मुख ब्रह्मा चिंता मग्न हो गए और वे बड़े चिंतित हुए कि मैं शिव को मोहित करने में सर्वथा असमर्थ रहा हूँ। महाबलवान वायु भी इसमें कुछ नहीं कर सकी, वसंत भी कुछ नहीं कर सका, कामदेव भी कुछ नहीं कर सका, रति भी कुछ नहीं कर सकी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। फिर काम ने कहा, हे ब्रह्मादेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये महाविकराल एवं भयंकर वीर जो आपसे उत्पन्न हुए, ये कौन है? हे विदे, ये कौन सा कार्य है? इस पर अथ ये ममहा निश्वासम संवाश्च महागणा मारयच्छेदे ये चतुर्ब्रह्माणो में पुरा स्थिता तेषां तो वदतां तत्र मारायच्छेति मां वचा श्रुतः विधि कामं प्रवृत्तं चक्रमे। भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा उस समय उनको बड़ा मन चंचल हो गया एवं महाबलवान वायु निकलने से लावण्य पाती जीव वाले नाम रूपधारी अत्यंत भयंकर गण हुए। उन गणों में से जो पटह, मेरी, मृदंग आदि नाना प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ कर दिए, वे मेरे ही निश्वास से उत्पन्न महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो आदि शब्द करने लग गए। उन गणों के द्वारा मारो काटो काटो और शब्द को सुनकर काम ने ब्रह्मा से कहना प्रारंभ कर दिया कि हे मुने नारद, इस प्रकार उस काम में मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों को ऐसा करने से रोको। उसने उन गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। तो काम ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक महाकाल, ये भयंकर वीर कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ये कौन है? हे विदे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे? इनका नाम क्या है? उन्हें मुझे बताइए। इस तथा इन्हें उन कार्यों में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इन्हें उचित कार्यों में नियुक्त कर तथा उनके लिए योग्य नामों का स्थान से कृपा पूर्वक देकर जो उचित हो वह मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लोककर्ता, मैंने उस काम की बात सुनकर उनके कार्यों का निर्देश करता हुआ मैंने कहा कि हे काम, ये उत्पन्न होते ही बारंबार मारे इस प्रकार का शब्द कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम मार होना चाहिए। ये गण सदैव प्राणियों के कार्य में विघ्न डालें तथा उन नाना प्रकार के कार्यों को करने वाले प्राणी इनकी पूजा न करेंगे तथा तब तक उन्हें कार्यों में विघ्न करते रहेंगे। ये काम तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा। ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब जहाँ जहाँ आप अपने कार्य के लिए जाएंगे तब तब वहाँ से गण तुम्हारी सहायता करेंगे और ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव
भ्रांति उत्पन्न करेंगे तथा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में सदा विघ्न डालेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारी ऐसी सृष्टि रचा दी है रहस्यमयी। हे मुनि सत्तम, इन वचनों को सुनकर रति और वसंत सहित वह सब कुछ प्रसन्न हुए और मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को घेर कर चारों ओर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने काम से कहा, हे मदन, अब तुम इस गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन गणों को साथ लेकर मन लगाकर शिव को मोहित करने का प्रयत्न करो, जिससे महादेव जी स्त्री ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि विवाह के लिए तैयार हो जाएं और गृहस्थ आश्रम को धारण करें। इस प्रकार से बहुत ही प्रयत्न पूर्वक करने से मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से अधिक प्रयत्न किया। काम बता रहा है कि मैंने बहुत प्रयत्न किया ब्रह्मा जी, पर शिव जी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वे जरा भी विचलित नहीं हुए। ऐसा कहकर वह काम गर्भ का हरण करने वाले दीन वत्सल सदाशिव का स्मरण किया और उनको प्रणाम कर ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे, हाथ जोड़ रहे हैं कि हे भगवान शंकर, मुझसे गलती हो गई, मैं कैसी कैसी बातों को सामने ला रहा हूँ, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे लायक जो सेवा हो। हे भगवान, हे सदाशिव, हे शाम्ब शिव, आप मुझ पर कृपा करो। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विदेह महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि शिव चरित्र में आसक्त है। आपने महात्मा शंकर के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। आपने गणों और अपनी भार्या रति के साथ साथ कामदेव का भी वर्णन किया है। उस चरित्र को आप मुझसे जो कह रहे हैं, मैं बड़ा आनंदित हूँ। ऐसा कहकर वह कामदेव गर्भ का हरण करने वाले दीन वत्सल सदाशिव का स्मरण कर और मुझको प्रणाम कर सब परिवार अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम भाव एवं मार्गणोत्पत्ति नामक 9वां अध्याय समाप्त। शक्ति के उत्पन्न होने पर दक्ष द्वारा शिव विवाह के उपाय का वर्णन, इसका हम कल पुनः व्याख्यान करेंगे। आए भगवान शंकर को अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास समर्पित करें कि वे सदाशिव, सांब सदाशिव हम सबके पिता हैं, पर ब्रह्मा हैं, ब्रह्मांड के पिता हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। माँ भगवती भवानी सहित नंदजा, कुलदेवी राजराजेश्वरी, इष्ट देवता भद्र भैरव, ग्राम देवता शिव मुखिम नागराजा और उन समस्त पितरों को, उन पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम और नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे जीवन को बनाने में और हमारे लिए, हमारी थाती को हमें अग्रसारित करने के लिए हमको सौंपा है। आए इस सनातन संस्कृति को, इसका प्रचार प्रसार करें, इसको जिएं, इसको अपने जीवन में उतारें। इन्हीं भाव के साथ गुरुमानंदनी सरस्वती तिरुगी नारायण देव भूमि उत्तराखंड भारत से आप सबका आभार व्यक्त करती है। भगवान शंकर का भी आभार व्यक्त करती है, महाकालेश्वर का, भगवान गोपेश्वर और रामेश्वर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, जय बद्रीनारायण, जय केदार बाबा। श्री राम दूतम शरणम प्रपदे, श्री राम दूतम शरणम, श्री राम दूतम शरणम प्रपदे, श्री राम दूतम शरणम प्रपदे।